तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। अभी हमें करना क्या है, पहले चैप्टर को स्टडी करना है, फिर जाके जितने भी हमें न्यूमेरिकल्स हैं, किस न्यूमेरिकल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कैसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कैसा है कि कैसे हमें बोर्ड में सॉल्व करना है, उसी तरीके से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी तो पहला चैप्टर है, फिर इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबके वीडियोस वन बाय वन होंगे। फिर जाकर इसी तरीके से एनसीईआरटी में न्यू फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और सभी कॉन्सेप्ट को हमें स्टडी करना है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स। आइए सभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग द चार्जेस 2 into 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच का मीडियम क्या है, एयर। अब इनके बीच का मीडियम हमारे पास एयर। पहला चार्ज है 2 into 10 की पावर -7 कूलम, सेकंड वन इज 3 into 10 की पावर -7 कूलम, बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो पहला काम हमें क्या करना है, हर एक यूनिट को हमें एसआई में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना आ जाएगा, 30 into 10 की पावर -2 या 3 into 10 की पावर -1। ये हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस। अब इनके बीच का हमें फोर्स पता करना है कि क्या फोर्स आएगा। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है सभी ने, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहां पे के है कोलंबियन कांस्टेंट, वैल्यू होगी 9 into 10 की पावर 9। पहला चार्ज हमारे पास है 2 into 10 की पावर -7, सेकंड वन इज 3 into 10 की पावर -7 एंड द डिस्टेंस इज 3 into 10 की पावर -1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 10 की पावर -2। चलिए कैंसिल करते हैं सभी डिजिट को, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6। फिर आते हैं पावर पे, यहाँ -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 11, 10 की पावर 11, इधर -7 -7 10 की पावर -14, देन 6 into पावर 11 पावर -14 माइनस का 3। इसका मतलब कि जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में अगर मीडियम एयर है तो लगने वाला फोर्स आएगा 6 into 10 की पावर -3 न्यूटन। ये तो हो गया फोर्स। अब इसकी अट्रैक्टिव नेचर होगा या फिर रिपल्सिव से समझते हैं। तो दोनों के दोनों चार्जेस हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन। तो ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। समझ में आया, चार्जेस पता है, डिस्टेंस पता है, फोर्स निकालना है। देन कूलम्ब्स लॉ F K इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। बीच का मीडियम फिर से एयर है, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। पहला काम है इनके बीच की हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो हमें इनके बीच का फोर्स पता है। फिर इसी तरीके से हमें करना है, चलिए देखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे करते हैं। ट्राई करिए आप सभी अपने आप से करने का। पहला डेटा नोट करिए, हमारे पास दो स्फीयर है, एक पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है -0.8 माइक्रोकूलम। अब दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, इसका मतलब जो इनके बीच का फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.2 न्यूटन। बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। के की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9। पहला चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6। अब देख कुछ लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि चार्ज को विद साइन रखते हैं। यहाँ पे चार्ज एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, तो चार्ज के साइन का मतलब है कि इनके बीच का जो फोर्स होगा वो सिर्फ अट्रैक्टिव है। क्वेश्चन करते टाइम आपको चार्जेस के साइन को प्लेस नहीं करना है, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स में ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब जाकर वहां पर चार्ज को विद साइन रखना पड़ेगा। अभी चार्ज में बस प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। 0.8 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, फोर्स हमें पता है 0.2 न्यूटन।
अब आर स्क्वायर निकालना है। इधर देखिए सिंप्लीफाई करिए, 9, 0.4, 0.8। पावर को देखते हैं, इधर -6, -12, इस तरफ पावर 9 तो 10 की पावर -3, इस तरफ 0.2 है तो नीचे आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हटाकर 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। 9 में 2 का मल्टीप्लाई 18, 18 में 0.8 का मल्टीप्लाई 14.4, 10 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर काफी लोग गलत करते हैं, कभी भी अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है और पावर -3 है तो या तो हम पावर -2 में कन्वर्ट करें या पावर को -4 में। देन डेसिमल को अगर हम राइट साइड में ले जाएं 144 तो पावर आ जाएगी 10 की पावर -4। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12, 10 की पावर -4 का 10 की पावर -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में। अगर हम सेंटीमीटर में निकालें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 12 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2 कैंसिल होकर आर की वैल्यू कितनी 12 सेंटीमीटर। पहला पार्ट निकाल लिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब सभी को स्टार्टिंग में पढ़ा है सभी ने कि जो कूलॉम्स लॉ में फोर्स आता है, एक म्यूचुअल फोर्स, पहला वाला दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेकंड वाला भी दूसरे को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब सेकंड पार्ट में यही पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब हमें क्या पता था फर्स्ट पर दूसरे से कितना आएगा, देन तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फोर्स निकालना है। फोर्स कैसा होगा म्यूचुअल फोर्स, तो पहले वाले में जितना फोर्स था वही सेम फोर्स आ जाएगा 0.2 न्यूटन। नेचर वहां पर अट्रैक्टिव था, यहां पर भी नेचर कैसा हो जाएगा अट्रैक्टिव। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। कभी भी याद रखिए कूलॉम्स लॉ में अगर हमसे पहला दूसरे पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा सेम उतना ही फोर्स पहले पर अप्लाई करेगा। पहला अगर दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा वाला भी पहले को क्या करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा कैसा है नेगेटिव। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड है। हमारे पास टर्म है check that the ratio k e square by z m e into m p is dimensionless। इसका मतलब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने पर कोई भी टर्म नहीं बचेगा, सब की सब डायमेंशन अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर बताना है कि हर एक फिजिकल कांस्टेंट का क्या क्या मतलब है और बताना है कि ये रेशियो क्या डिनोट कर रहा है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, आसान सा पार्ट है डायमेंशन का। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक रेशियो है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी। इसे चेक करना है कि डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस कैसे प्रूफ करेंगे, हर एक टर्म की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो पहले समझते हैं कि एक टर्म को, के यहाँ पर क्या गिवन है, के का मतलब है कोलंबियन कांस्टेंट, जो अभी हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था। कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के कितना आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। फोर्स की डायमेंशन है -2, आर का एल स्क्वायर, Q1 Q2। चार्ज की डायमेंशन हमेशा नहीं पता तो याद रखिए A इंटू टी। दो बार चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर। अब अगर ऊपर करें m एल स्क्वायर में एल का एल की पावर 3, पावर 2 नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाएगा -4 A की पावर -2। तो हमारे पास जो के था के की डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर ली। देन हमें क्या करना है, ई तो चार्ज है पता है, दूसरा टर्म है जी, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देन जी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो देखिए फोर्स की डायमेंशन m(2), आर का एल स्क्वायर, मासेस का m1 इंटू m2, तो मासेस का m में m का मल्टीप्लाई करेंगे कितना m स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, एक m से m कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा m-1, l में l स्क्वायर का मल्टीप्लाई l क्यूब t की पावर -2। ये हमारे पास आ गए जी की डायमेंशन। अब हमें डायमेंशन किसकी चेक करनी थी कि ये टर्म कैसा है डायमेंशन लेस। अब देखिए डायमेंशन लेस का मतलब सभी टर्म को रखिए, के की डायमेंशन कितनी आ गई m l क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। e का मतलब चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन a थी, स्क्वायर है a स्क्वायर t स्क्वायर। फिर जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन m-1
एल क्यूब टी की पावर -2। m इंटू एम पी मासेज है, तो m का स्क्वायर। अब सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक m से m कैंसिल होगा, m-1 से m कैंसिल, फिर l पर l की पावर 3, l की पावर 3, t की पावर -2 है, ऊपर जाके t की पावर +2, तो t की पावर 4, और ये वाला इससे टर्म पूरा कैंसिल, a -2 से +2 कैंसिल, सभी टर्म कैंसिल हो गए, तो डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और टर्म कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। पहला पार्ट यही था कि इसे हमें कैसा प्रूफ करना था, डायमेंशनलेस। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या पूछा है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। हर एक टर्म के टेबल, एफ के की डायमेंशन निकाल लिया, जी का डायमेंशन। फिर आते हैं कि ये जो वैल्यू है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी, एक किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, तो चलिए सिग्निफाई देखिए किसे करेगा, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब देखिए ई यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, एम ई इंटू एम पी क्या है, मासेस, किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। इसका मतलब हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अगर हम मासेस की बात करें तो इनके बीच का मास आएगा, इलेक्ट्रॉन का me, प्रोटॉन का mp। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्लास 11th में क्या होता है, F इक्वल टू जी एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर। सेकेंड टर्म, अगर इन पर चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, ये हमेशा नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव। इधर एक चार्ज नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी फोर्स कैसा आ जाएगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। तो फोर्स कितना आएगा, के Q1 Q2, चार्ज E और E है, ई स्क्वायर, नीचे कितना, आर स्क्वायर। ये आ गया ग्रेविटेशनल फॉर्मूला और ये आ गया कूलम्ब्स फॉर्मूला। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो ऊपर हमें लेकर आना है के ई स्क्वायर, इसका मतलब दूसरे वाले में पहले से डिवाइड करें तो एफ सी बाई एफ जी। डिवाइड करने पर क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आएगा के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी। अब ये टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है, के का मतलब कोलंबियन कांस्टेंट, डी का मतलब चार्ज। फिर जो हमारे पास टर्म था के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी, क्या सिग्निफाई करेगा, रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और कौन कौन से फोर्सेस, कूलम्ब्स फोर्सेस एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये टर्म हमारे पास क्या सिग्निफाई करेगा, रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब कौन कौन से फोर्सेस है, कूलम्ब्स फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 4 है वो है चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के बारे में डिटेल में हम जानेंगे जब हम चैप्टर को कवर करेंगे कि चार्जेस क्या क्या होते हैं, कैसे हम कवर करते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मास, एसोसिएटेड विद द मास। इसका मतलब चार्ज जब भी आएगा हमेशा किसके साथ में आएगा, मास के साथ में। which produces इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं, आगे जब हम चैप्टर में सभी डिटेल में चार्जेस को कवर करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या है। फिर हमारे बाद में कि क्वांटाइजेशन। तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसी चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज हमेशा एडिटिव होता है, मतलब चार्ज को हम विद साइन हमेशा ऐड कर सकते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर। चार्ज कभी मास पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज हमेशा मास पर डिपेंड करता है, बट स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। कभी भी जो मास है ए स्पीड से डिपेंडेंट होता है, स्पीड पर डिपेंड करता है, बट जो चार्ज होता है ए स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, स्पीड का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज जब कभी भी किसी बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज को हम लिखते हैं Q इक्वल टू कितना, प्लस माइनस NE। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, किस बॉडी से कैसे ट्रांसफर होगा, ये अभी हम आगे जानेंगे।
तो ये सब चार्ज की प्रॉपर्टी है जिन्हें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, तो उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब विद ए सिल्क क्लॉथ। हमारे पास क्या है, एक ग्लास की रॉड है, क्वेश्चन नंबर 5 में ग्लास रॉड है और हमारे पास एक क्लोथ है सिल्क क्लोथ, दोनों को हम आपस में रब कर रहे हैं। रब करने का मतलब क्या है, एक बॉडी को दूसरे पर रगड़ना है, तो रगड़ने पर एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब किस बॉडी पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, इसे पढ़ने के लिए अभी इसका एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम कवर करेंगे। उस टॉपिक को बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इसी सीरीज से हमें पता चलता है किस बॉडी पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में हम ये देखते हैं कि जब ग्लास को हम सिल्क के साथ में रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस क्वेश्चन में यही है कि जब हम ग्लास को सिल्क के साथ में रब करेंगे तो दोनों बॉडी पे चार्ज अपीयर होगा, दिख रहा है, ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क पर कैसा, नेगेटिव। अब क्या कह रहा है, सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, कौन कौन से, इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की। फिर क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देख रहे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, नेट चार्ज किसी भी बॉडी पर हमेशा क्या रहेगा, सेम। जितना दोनों बॉडी न्यूट्रल थी तो नेट चार्ज कितना था, 0। रब किया एक बॉडी पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज, यही कंजर्वेशन हम यही सीखते हैं कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हमेशा चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आता है 6th पार्ट। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स हैं ABCD। अब पता है स्क्वायर में सभी साइड सेम आएगी, साइड हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा वर्टेक्स है इस पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, B पर है -5 माइक्रोकूलम, C पर है 2 माइक्रोकूलम, D पर कितना, -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। और इसके सेंटर पर एक चार्ज कितना रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का। सेंटर पे चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम। पूछा है उस पर कितना नेट फोर्स आएगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ। करने का भी तरीका क्या है, ए चार्ज पॉजिटिव, ए भी चार्ज पॉजिटिव, ए वाला इसे रिपेल करेगा, फोर्स कितना है, F1। ए वाला भी चार्ज पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, इसे रिपेल करेगा, फोर्स कितना, F2। दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी यहां से यहां तक की क्या है, सेम। जब फोर्सेस बराबर हैं F1 F2, इनके बीच का एंगल 180 है, तो नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ए वाला चार्ज नेगेटिव है, ए वाला चार्ज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, F3। ए वाला भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को, F4। यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, दिख रहा है। यहां मान लो O है, OB इक्वल टू कितना है, OD। फोर्सेस F3 और F4 भी क्या है, सेम। बीच का एंगल कितना, 180, तो नेट फोर्स यहां पर भी कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब सेंटर पर नेट फोर्स जो बॉडी का आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा। तरीका समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। अब इसका रीजन पूछा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व। अब यहाँ पे पूछा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कहीं पर ब्रेक नहीं होती, तो ब्रेक ना होने का रीजन क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है यहां से, इस तरीके से जा रही है। हर एक जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है कि टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर ब्रेक हो गई, ब्रेक होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही बीच में 0 हो जाए फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं होती।
किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा कंटिन्यूअस चलती चली जाएंगी, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट तक के बीच में कभी भी ब्रेकिंग नहीं होती, क्योंकि जहां पर ब्रेक होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और फिर दोबारा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में कट क्यों नहीं करती। जैसे मान लिए फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ए यहाँ पर एक पॉइंट पे कट करेंगी, तो देखिए कट वाले पॉइंट पर क्या होगा, पहली वाली लाइंस की ए इस तरफ है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दूसरी वाली लाइन में टेंजेंट ड्रॉ करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन आ रही है, दो डायरेक्शन। कभी क्या लाइफ में या फिजिकली कभी क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाए, हमेशा मैथमेटिकली फिजिकली कभी भी एक सिंगल पॉइंट पर एक डायरेक्शन आती है। इसीलिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। याद रहेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों कट नहीं करती, क्योंकि जहां पे कट करेंगी वहां पे कितनी डायरेक्शन आएगी, दो डायरेक्शन, जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और बीच का मीडियम फिर से हमारे पास क्या है, वैक्यूम। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, तो चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 8 में हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है 3 माइक्रोकूलम, मान पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, माइनस का 3 माइक्रो, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। अब इनका मिड पॉइंट कौन सा है, ए वाला पॉइंट, मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। पूछा मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए क्या तरीका है, मिड पॉइंट पर ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ बनेगा, अभी, और ये वाला चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव में किस तरफ, ऊपर। इसका मतलब जो भी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, E1 प्लस E2। अब देखिए यहाँ पर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका आपको पता है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q/R²। चार्ज यहाँ पर दोनों सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, सेम आएगा। तो ऐड करने पर कितना, 2E। अब 2E की वैल्यू कितनी, KQ/R², K की वैल्यू 9 10 की पावर 9, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। पहले भी बताया चार्ज का कभी साइन नहीं लेना है, साइन से बस यही पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है कि टूवर्ड्स। अब चार्ज है 3 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, डिस्टेंस है इसके बीच की 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 10/100 या 10 × 10 की पावर -2, लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर। इसका स्क्वायर करें तो 10 की पावर -2। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, देखिए 2 में 9 का मल्टीप्लाई करें कितना, 18, 18 में 3 का 54, इधर -2 ऊपर जाके +2 11, 11 में 6 जाएगा, माइनस का 5, इधर वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में 5, 9 to 11 में से 5। अब अगर लिखें तो 5.4 10 की पावर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किस तरफ है, बी की तरफ, तो टूवर्ड्स चार्ज बी, जो हमारा बी पर चार्ज उसकी तरफ डायरेक्शन बन जाएगी। ये तो था हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे पार्ट में पूछा इसमें कि अगर इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर हमने किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो पढ़ा है सभी ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज यहाँ पर जो गिवन है तो F नेट E नेट इंटू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला 5.4 10 की पावर 6, चार्ज जो हमने रखा है टेस्ट चार्ज कितना दिया क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10 की पावर -9, पावर को सिंप्लीफाई करें, पावर 6 पावर -9 तो 10 की पावर -3, 5.4 में 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 का 4 में 60, कैरी आ जाएगा 6, 15 में 5 का मल्टीप्लाई करें 75 प्लस 6 80 बना जाएगा।
अब डेसिमल 2 डिजिट पे लगाना है तो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ जाएगा नेट फोर्स। और नेट फोर्स की भी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है पॉजिटिव, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स भी काम करेगा। ये आ गया हमारा पहला पार्ट। फिर नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सिस्टम में दो चार्ज हैं क्यू ए और क्यू बी, दोनों की पोजीशन हमें पता है, निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए बिल्कुल आसान सा पार्ट है। सबसे पहले एक बार ट्राई करिए अपने आप से कि वैल्यू कितनी आएगी। देखिए एक सिस्टम है टू चार्जेस, पहला चार्ज कितना है 2.5 10⁻⁻7, दूसरा चार्ज कितना है माइनस का 2.5 10⁻⁻7 कूलम। दोनों की लोकेशन हमें पता है, पूछा टोटल चार्ज। अभी बताया चार्ज की प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर हमें नेट चार्ज निकालना है तो चार्ज को ऐड करना पड़ेगा विद साइन। पहला चार्ज है 2.5 -7, दूसरा है -2.5 10⁻⁻7, तो नेट चार्ज तो कितना आ जाएगा 0 कूलम। फिर आते हैं दूसरे पार्ट पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P सभी ने पढ़ रखा है Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तब उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने का तरीका क्या होता है, Q दोनों में से कोई एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस कितना ले लिया 2L। तो चार्ज कितना गिवन है 2.5 10⁻⁻7, बीच की डिस्टेंस अब एक का है +15, दूसरा है -15, तो जब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना 30। इस तरीके से देखिए निकालते हैं। ए है जेड एक्सिस पर, तो हमने लेट कर ली इस तरीके से एक्स वाई और यहां पर जेड एक्सिस। एक पॉइंट है 0 0 15 प्लस में, दूसरा पॉइंट है 0 0 -15। ए वाला ओरिजिन है तो +15 ऊपर और नीचे का 15, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी टोटल 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2.5 में अगर 30 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, और पावर कितना आ जाएगा -9, तो लिख सकते हैं 7.5 10⁻⁻6। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या आ जाती है कूलम मीटर। और डायरेक्शन किस तरफ होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें नेगेटिव चार्ज हमारे पास पता है एक पॉइंट पे रखा है और दूसरे पर कैसा है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी फ्रॉम बी टू ए। ए नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा डायरेक्शन आती है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। तो हमें पता है P की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻। फिर क्या गिवन है, अलाइन बाय 30 डिग्री, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क पूछा है। डायग्राम बना चाहिए, डायग्राम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का मतलब एक चार्ज का सिस्टम है, -q इस तरफ कितना +q, और यहाँ पे इनके बीच से एंगल कितना है 30, और डाइपोल आता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है 30। फिर सिस्टम पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क आता है P sin थीटा, तो यहाँ पर भी P sin थीटा। P है 4 10⁻⁻9, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁴, sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो कैंसिल करें 2 2 जा 4, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, इधर -9 इधर 4 माइनस का 5, तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4, पावर कम हो जाएगी। और टॉर्क यूनिट क्या न्यूटन मीटर, और टॉर्क ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तभी इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया टोटल 10 क्वेश्चन, बाकी के 13 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक आप ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए टॉपिक्स में जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है
उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल फिजिक्स क्रिएटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।